एक बार स्वागत है फिर हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन से इक्वेशन ऐसे होंगे जिनके रूट्स रियल होंगे, और रियल होंगे तो डिस्टिंक्ट होंगे या सेम होंगे, और कौन से ऐसे इक्वेशंस होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे जिनके रूट्स रियल नहीं होंगे। रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे, रियल के अलावा कौन सी दुनिया होती है, वर्चुअल दुनिया होती है, या फिर इमेजिनरी कह सकते हैं। इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इमेजिनरी रूट्स एक्चुअली हमको पढ़ना नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में ही आज तक हम नहीं पढ़े हैं। हम लोग क्लास 11th में इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ रियल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीवियस वीडियो में भी एक दिन हमने डिस्कस किया था इसको, फिर इसको डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट डी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, डिस्क्रिमिनेंट डी कैसे निकालते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालते हैं, और d इक्वल टू उसको d से डिनोट करते हैं। यही जो क्वांटिटी होती है यही हमें बताती है कि रूट्स कैसे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर d पॉजिटिव आया मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट मिलेंगे। इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में दोनों ही रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। मीन्स d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए हम ये कह सकते हैं, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए रूट्स रियल मिलते हैं। सिर्फ ग्रेटर है अगर पॉजिटिव है तो उस केस में डिस्टिंक्ट मिलते हैं, डिफरेंट मिलते हैं, और इक्वल टू 0 है तो दोनों सेम होते हैं। थर्ड केस है इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर रियल, रूट्स आर नॉट रियल, दैट इज इमेजिनरी। अगर d निगेटिव आता है तो उस केस में कोई रियल रूट हमें नहीं मिलता है, और उस केस में हम कहते हैं ओनली इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल। और इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इस तरह के किसी रूट के बारे में हम कोई जानकारी नहीं निकालते हैं, सिर्फ लिख देते हैं रूट्स आर नॉट रियल। तो इसके बेसिस पे अब देखिए एक्सरसाइज 4.4 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद अगर वो रियल है तो उसको फाइंड भी करेंगे। तो निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। इसको हमने बाकायदा आपको प्रीवियस वीडियो में डेराइव भी कराया है। तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसी का यूज करके हम निकालेंगे। तो आइए फर्स्ट सोल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले a b c को सेपरेट करेंगे, a b c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ये, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम यहाँ से a b c को सेपरेट करेंगे, निकालेंगे। तो a b c क्या मिलेगा, a इक्वल टू क्या है 2 प्लस 2, b इक्वल टू है माइनस 3 एंड c इक्वल टू है प्लस 5। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो हम यहाँ निकालेंगे माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये मिला 9 माइनस 4 2 जार 8 5 जार 40 मीन्स माइनस 31 विच इज लेस देन 0, हेंस रूट्स आर नॉट रियल। हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। और हमें सिर्फ पढ़ना है रियल रूट्स के बारे में, तो ये रियल ही नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ से a b c को पहले सेपरेट करते हैं। a b c को सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a इक्वल टू मिलेगा 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 4। तो d क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर मीन्स माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हुआ 48, 16 3 ज़र 48 होगा,
और ये भी होगा 48, 0 मिला। जब 0 के इक्वल आता है डिस्क्रिमिनेंट, उस केस में क्या होता है, रूट्स इक्वल और डिस्टिंक्ट इक्वल और रियल होते हैं। इस केस में x होगा हमारा -b कितना है, -4√3 अपान प्लस माइनस √d, तो √d 0 आया है अपान 2a कितना है 3, तो फाइनली हमको मिला माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 4√3 अपान 2 इंटू 3, ये कैंसिल हुआ, 2 2 4, 2√3 अपान 3, या फिर 2 अपान √3 भी लिख सकते हैं, √3 से 3 कैंसिल होगा तो 2 अपान 3 भी √3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन की, अभी थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट होगा हमारा, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है -6 एंड c इक्वल टू है +5 +3। तो यहां पे d डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, -6 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये आया 36 -24, 12 आया विच इज ग्रेटर देन 0। इसके दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, x इक्वल टू -b माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस √d अपान 2a, तो ये हुआ +6 माइनस ऑफ -6 +6 हुआ, और ये होगा 2√3, 4 3 12 होता है, तो 4 बाहर निकलेगा 2 बन के अपान 2 इंटू 2, ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो 3 + √3 अपान 2 इंटू 2 प्लस माइनस, तो यहाँ पे होगा एक आंसर होगा 3 + √3 अपान 2 एंड 3 - √3 अपान 2, ये हमारा आंसर हुआ। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये गिवन है कि इक्वेशन के पास 2 इक्वल रूट्स हैं। तो पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इक्वेशन के पास 2 इक्वल रूट्स होते कब हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, व्हेन d इज इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तभी ये केस बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो d निकालना होगा। a इज इक्वल टू है 2, b कितना है, b कोफिशिएंट ऑफ x होता है और ये है +k एंड c इज इक्वल टू 3। ये हमारे a b c हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या मिलेगा, b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हुआ k स्क्वायर -24। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, तो d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, मीन्स k स्क्वायर -24 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24 होना चाहिए, देन k इक्वल टू होना चाहिए √24 प्लस माइनस, तो ये होगा 4 6 24 होता है, तो 2√6 प्लस माइनस 2√6, k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, ये हमारा आंसर होगा k की वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में k की वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड। इस टाइप का कोई भी दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें ये सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करेंगे। kx स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब a b c को सेपरेट करेंगे। a है k, b की वैल्यू है -2k एंड c है 6, तो डिस्क्रिमिनेंट d कितना आएगा, -20, ये होता है b स्क्वायर -4ac, तो यहां से वैल्यू आई 4k स्क्वायर -24k, मीन्स अगर k को कॉमन कर लेते हैं 4k को, तो बचेगा क्या, k -6 इक्वल टू, अब सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, तो d कितना होना चाहिए, 0। d की वैल्यू कितनी है, 4k इंटू k -6 इक्वल टू 0।
अब देखो 4 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 0 है, तो 4 तो कांस्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता, 0 इन दोनों में से कोई 0 होगा, या तो k 0 होगा या k - 6 0 होगा, तो आइदर k इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू आई 0 एंड 6। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे ब्रेथ पे डिपेंड है लेंथ, तो ब्रेथ को सपोज कर लेते हैं x मीटर, देन लेंथ विल बी 2x मीटर, ट्वाइस होगा उसके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800 स्क्वायर मीटर है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 2 से डिवाइड होगा, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू -20, तो -20 को तो रिजेक्ट करेंगे, लेंथ कभी भी कोई भी निगेटिव नहीं हो सकती, x इक्वल टू 20, हेंस लेंथ इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यहां पे हमको ये चेक करना था 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये है x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो यहां d निकाल लेते, d है b 0 है, -4ac 4 इंटू 1 इंटू -400, ये प्लस में आ रहा है 1600, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए रियल रूट्स मिलेंगे, मीन्स पॉसिबल है। तो लेंथ इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 20 40 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो ये हमारा क्वेश्चन है 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, दो जो फ्रेंड्स हैं उनके एज का सम है 20, हमने सपोज कर लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर, देन द अदर फ्रेंड इज 20 माइनस x ईयर्स, ये सेकंड की होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 4 ईयर्स एगो, तो x - 4 होगा फर्स्ट का और सेकंड का होगा 20 माइनस x - 4, और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है 48 के, x - 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16x -64 -48 इक्वल टू 0, ये आया -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस, तो ये हमारा हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, अब यहाँ d निकालेंगे तो आएगा -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, 400 माइनस 448, ये -48 आया, लेस देन 0, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रियल रूट्स मिलेंगे नहीं इस केस में, इसको सॉल्व नहीं करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 800 मीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड देम, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम सपोज करेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू x, देन ब्रेथ हो जाएगा 400 अपान x, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और वो 400 है, तो 400 अपान x, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर है 80, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 400 अपान x इज इक्वल टू, ये 40 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 80, x स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ये है x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 20, हेंस लेंथ इज इक्वल टू हो गया 20 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20, 400 अपान 20 इक्वल टू 20। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज आज फिनिश हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे नेक्स्ट डे, फिर तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और आज कुछ क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ते हैं। थैंक्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग होगा, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रखेंगे, ग्रेटर देन 0, और ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। थैंक्स।
फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।